सवाल को देखिए फ्रेंड्स, ये मिश्रित भिन्न का सवाल है। ठीक है ना। यहाँ कई तरह का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए माइनस का भी चिन्ह है, गुणा का भी चिन्ह है, भाग का भी चिन्ह है और जोड़ का भी चिन्ह है। यानी कि सभी चिन्ह एक ही सवाल में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल को आपको सीखना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप वीडियो के एंड होते ही आप ऐसे सवाल को सोल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको इस तरह का सवाल को सोल्व करना रहे, मिश्रित भिन्न वाले सवाल को सोल्व करना रहे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो मिश्रित भिन्न है ना, इसको सबसे पहले भिन्न के रूप में बदल लेनी है। ठीक है, और मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलने का आसान सा तरीका है। ठीक है ना। आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या को इसके साथ गुणा कर देनी है और यहाँ पर जो आएगा उसमें आप ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे, 2 दूना 4 करेंगे और 4 में आप 3 को जोड़ देंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। तो 7 को आपको ऊपर लिख लेना है और नीचे क्या है, 2 है तो 2 को आपको उतार देना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पर क्या किया हमने, 2 दूनी 4 और 3 को जोड़ दिए तो 7 हो गया। 7/2 को यहाँ पर हम उतार दिए। ठीक है, सभी मिश्रित भिन्न को आपको इसी तरह से बदल लेनी है। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो उतार देंगे। ठीक है ना। यहाँ भी उसी तरह करेंगे, 3 चौका 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो ऊपर 15 हो जाएगा और नीचे क्या है 3, तो 3 को हम उतार देंगे। गुणा का चिन्ह है, देखिए 2 बचे 10 और 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा ऊपर में और नीचे क्या है 2। आगे भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा ऊपर में और नीचे 3। आगे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह हमें उतार देनी है। 5 एकम 5 और 3 को हम जोड़ेंगे तो ऊपर में 8 हो जाएगा और नीचे क्या है 5। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सभी मिश्रित भिन्न को भिन्न में पूरी तरह से बदल लिया है। ठीक है, पहला काम तो हमारा हो गया। अब हमें इसको सोल्व करना है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, हमारा सवाल में यहाँ कई तरह का चिन्ह लगा हुआ है। तो जब भी आपको एक ही सवाल में कई तरह का चिन्ह दिखे तो आपको क्या करना है, बोडमास रूल का यूज करना है, तो आपका सवाल आसानी से सोल्व हो जाता है। ठीक है, और बोडमास रूल क्या कहता है फ्रेंड, सबसे पहले हमें कोष्टक वाले को सोल्व करना पड़ता है, फिर का वाले को, फिर भाग वाले को, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा वाले को सबसे लास्ट में हमें सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये रहा बोडमास रूल। आप इसी क्रम से ये वाला सवाल को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ सवाल में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोष्टक का चिन्ह है कि नहीं, तो कोष्टक का चिन्ह तो कहीं पर दिख नहीं रहा है। फिर हम आगे देखते हैं तो का चिन्ह है कि नहीं, तो का चिन्ह भी यहाँ पर नहीं है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, तो आगे हमें भाग वाले को सोल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह तो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली भिन्न को लेंगे और ये वाली भिन्न को लेंगे और ये दोनों भिन्न को लेकर सोल्व करेंगे। बाकी भिन्न को आपको उतार देनी है। ठीक है ना। बाकी भिन्न में आपको कोई भी बदलाव नहीं करनी है। 7/2, 15/3 गुणा 12/2। ठीक है, यहां तक आपको उतार लेनी है। फिर आपको क्या करना है, ये भाग का चिन्ह है ना, इसको गुणा में बदल लेना है, तो आपका सवाल भी आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम भाग का चिन्ह के बदले में यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, आगे अगली वाले भिन्न की जो संख्याएं होती है उसको ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, 3 को ऊपर कर देंगे हम और 10 को नीचे। भिन्न का भाग को हल करने का यही तरीका है या फिर ट्रिक कह लीजिए। ठीक है, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आपको लगा देनी है। फिर 8/5 को उतार देनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने भाग का चिन्ह को तो यहाँ पर गुणा में बदल लिया है। अब आगे हम देखते हैं भाग के बाद में हमें गुणा वाले को सॉल्व करना है, तो यहाँ भी हम गुणा वाले को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिख रहा है और यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों भिन्न को एक साथ लेंगे और इसको हल करेंगे। और भिन्न का गुणा को कैसे हल करना है हमें पता है, इसमें हम ऊपर नीचे और तिरछा तिरछी आसानी से काट सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसको जो संख्याएं कट रही हैं उसको हम काटेंगे। देखिए 3 एकम 3 करेंगे, 3 पचे 15। अब यहाँ देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक 12। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 2 पचे 10 और 2 चौका 8। ये वाला 5 और ये वाला 5 को हम काट देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, हमें ये वाली संख्या को काटना नहीं था, यहाँ पर क्या था, चलिए हम यहाँ पर उतार लेते हैं सभी संख्या को। 7/2 माइनस 15/3 गुणा 12/2 गुणा 3/10 जोड़ 8/5 था। ठीक है, यहाँ पर हमें ये 8 को नहीं काटना था, हमें केवल ये तीनों भिन्न को लेकर काटना था। ठीक है, माफ कीजिएगा, इसको हमने यहाँ पर काट लिया।
चलिए हम ये तीनों भिन्न को लेते हैं और इसको काटते हैं। देखिए 3 एकम 3 होगा, 3 पचे 15। अब देखिए 5 एकम 5 होगा, 5 दूनी 10। फिर देखिए ये वाला 2 और 2 छक 12 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब तो कोई संख्या नहीं कटेगी, तो हमें क्या करना है, इसको ऊपर ऊपर गुणा कर देना है गुणा वाले को, और नीचे नीचे गुणा कर लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 7/2 तो होगा ही। आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो ये सभी को गुणा कर देंगे तो 1 तिया 3 होगा और 3 तिया 9। ऊपर में 9 हो जाएगा और नीचे क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 को सभी को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 ही होगा। आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह 8/5। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अब चाहें तो इसको आप एक साथ सोल्व कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर एक साथ हल नहीं करेंगे, इसको हम बोर्डमास रूल के अनुसार सोल्व करेंगे, आंसर आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए हम बोर्डमास रूल में देखते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस से पहले हमें जोड़ वाले को सोल्व करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भिन्न को लेंगे और ये भिन्न को लेंगे और इसको हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स 7/2 को हम उतार देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 1 और 5 का एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही ना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और एलसीएम को नीचे लिख लेंगे। फिर हमें क्या करना है, एलसीएम को नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 बचे 5 यानी कि 5 बार में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तो 9 बचे 45 हो जाएगा। यहाँ पर आगे जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ का चिन्ह। अब फिर से हमें नीचे वाली संख्या से एलसीएम को डिवाइड करनी है, तो 5 एकम 5 यानी कि यहाँ पर भी 1 बार में जा रहा है, ठीक है, तो 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/2 को हम उतार लेंगे, 45 और 8 को आप जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा /5। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फिर से एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, तो आप क्या करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 बचे 10 ही होगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो आगे आपको क्या करना है, एलसीएम को इस तरह से एक लाइन खींचना है, फिर एलसीएम को नीचे लिख लेना है, ठीक है। एलसीएम हमारा 10 आया है। फिर हम क्या करते हैं, ये वाली संख्या से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, तो 2 बचे 10 यानी कि 5 बार में जा रही है, तो आपको क्या करना है, 5 को ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देनी है, 7 बचे 35 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब फिर से वही स्टेप करनी है, आगे एलसीएम को 5 से डिवाइड करनी है, तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 बार में जा रही है, 2 को यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 बचे 10। अब इसको आप माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर हम 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और नीचे क्या है 10, तो 10 को आपको उतार देनी है। देखिए फ्रेंड्स, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिश्रित भिन्न वाले सवाल को सॉल्व करना है, अगर एक ही सवाल में कई तरह का चिन्ह लगा हुआ रहे तो। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर अभी तक भी समझ में नहीं आया है तो देखिए और एक सवाल आपका बचा हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करनी है, इसको पूरी तरह से भिन्न के रूप में बदल लेनी है, और उसके लिए क्या करना है, इसको इसके साथ गुणा करना है और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। देखिए 4 चौका 16 और 4 को आप जोड़ देंगे तो 16 और 4 20 हो जाएगा, और नीचे वाली संख्या को आपको उतार देनी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। 2 बचे 10 और 5 को आप जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे क्या है 2। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 6 दूना 12 और 12 में आप 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और नीचे क्या है 6। आगे भाग का चिन्ह है, 2 तिया 6 और 2 को आप जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा बटे में 2। आगे जोड़ का चिन्ह है, 6 कम 6 और 4 जुड़ जाएगा तो ऊपर में 10 और नीचे 6। अब देखिए यहाँ पर सभी मिश्रित भिन्न पूरी तरह से भिन्न में बदल चुका है। अब आगे क्या करना है, आपको बोर्डमास रूल के अनुसार इसको सोल्व करना है। तो बोर्डमास रूल में हमें सबसे पहले कोष्टक वाले को सोल्व करना पड़ता है, लेकिन कोष्टक का चिन्ह तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। फिर हमें का वाले को सोल्व करना पड़ता है, तो का चिन्ह भी यहाँ पर नहीं है। फिर हम देखते हैं तो यहाँ भाग का चिन्ह है, और बोर्डमास रूल के अनुसार हमें का के बाद में भाग वाले को सोल्व करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले भिन्न को लेंगे और ये वाले भिन्न को लेंगे और इसको सबसे पहले हल करेंगे। बाकी भिन्न को आपको उतार देनी है। 15 बटे में 2 माइनस 16 बटे में 6। यहाँ तक उतारने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, भाग का चिन्ह को आपको गुणा में यहाँ बदल लेना है। और जब भी आप भाग का चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, अब अगले वाले जो भिन्न की संख्याएं होंगी उसको ऊपर नीचे कर देंगे।
ठीक है, यहाँ पर हमने ये संख्या को ऊपर नीचे कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पर भाग का चिन्ह को गुणा में बदला है। ठीक है, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह 10/6। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भाग का चिन्ह कहीं पर दिख नहीं रहा और बोडमास रूल में हमें भाग का चिन्ह के बाद में गुणा वाले को सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो हम ये दोनों भिन्न को सबसे पहले हल करेंगे। ये भिन्न को लेंगे और ये भिन्न को लेंगे और ये दोनों भिन्न को लेकर इसको सबसे पहले हल करेंगे। और भिन्न का गुणा में हम ऊपर नीचे और तिरछा तिरछी आसानी से काट सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे। देखिए 4 एकम 4 होगा, 4×5 20। अब तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं कटेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जहां जहां गुणा का चिन्ह है ना, यहाँ पर हमें ऊपर ऊपर गुणा कर लेना है और नीचे नीचे गुणा कर लेना है। ठीक है, गुणा वाले भिन्न को केवल, ठीक है। 15×5 75 होता है यहाँ पर, और नीचे क्या है 1 दूनी 2। ठीक है, ये दोनों भिन्न सॉल्व हो चुका है। आगे क्या है माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर 1, 3 एकम 3। ठीक है, ये दोनों भी सॉल्व हो चुका। आगे क्या है प्लस का चिन्ह है, आगे 10/6 है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह है। तो अब चाहे तो इसको आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन को तो हमने एक एक चिन्ह को हल किया था। यहाँ पर चलिए हम एक साथ दोनों चिन्ह को हल करते हैं, आंसर आपका आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाली सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, 2, 3 और 6 का हमें एलसीएम चाहिए। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, उतर जाएगा, 2 तिया 6। अब इसको 3 से करते हैं तो देखिए उतर जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। देखिए 2 और 3 को आप गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से एक लाइन खींचना है और एलसीएम को नीचे लिख लेना है। ठीक है, 2 तिया 6 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो एलसीएम को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम को नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना है। यहाँ पर 2 है तो 2 तिया 6, यानी कि 3 बार में जा रहा है। तो आपको क्या करना है, 3 को ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देनी है। देखिए 3×5 15 हो जाएगा, 15 के 5, 3 7 21 और 1 को आप जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। आगे क्या है माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब फिर से वही स्टेप करना है आपको। ये वाली संख्या से एलसीएम को डिवाइड करना है। तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार में जा रही है। 2 को ऊपर में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा ऊपर में। अब आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। अब फिर से वही स्टेप, ये वाली संख्या से आपको फिर से एलसीएम को डिवाइड करनी है। तो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, यानी कि 1 बार में जा रहा है। तो हम 1 को ऊपर में गुणा कर देंगे, 10 एकम 10 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आप सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस वाले को सोल्व करेंगे। देखिए 225 को तो हम यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह है। तो माइनस प्लस हमेशा घटाना रहता है। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे। ठीक है, देखिए 10 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर 6 बचेगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस है, तो प्लस का चिन्ह हमें लगा देनी है। और नीचे हमारा एलसीएम क्या है 6। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 6 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 के 1 लिखेंगे, हाथ में 1, 2 और 1 हमारा हासिल है, 3 हो जाएगा यहाँ पर, 2 और 1, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 को हम यहाँ पर उतार देंगे। अब ये संख्या कटेगी तो हमें काट देनी है। देखिए 3 दूना 6 होगा, 3 7 21 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर से 3 7 21। ठीक है, तो ऊपर में क्या आया 77/2। यही देखिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ऐसे सवाल को हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।